हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन करेंगे और आज हम एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, पूरा सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, इसके पहले अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा थ्योरी नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको देख लीजिए, तभी इस लेक्चर को देखिए, तभी इसका सॉल्यूशन कीजिए। बहुत आसान होगा। देखो, एक्चुअली सॉल्यूशन थ्योरी पर ही होता है, तो पूरा थ्योरी देखने के बाद ही आप इसका सॉल्यूशन करना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 8.1 का। देखो, क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, बी पर ही राइट एंगल बना रहा है यानी 90 डिग्री बना रहा है। ए बी 24 सेंटीमीटर है एंड बी सी 7 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछ रहा है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। चलो इसका नाम हम देते हैं, है ना, इसका नाम है ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। यहां पर ये बना रहा है, ठीक है। अच्छा, ए बी कितना दे दिया है? ए बी दे दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना दे दिया है? तो 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपसे क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है साइन ए कॉस ए। तो ए के लिए, यहां के लिए देखो आप, ये जब देखेंगे तो ए के लिए पी का रोल कौन निभाएगा? ए के लिए पी का रोल बी सी निभाएगा। और एच हमेशा क्या होता है? एच हमेशा फिक्स होता है, हम थ्योरी में भी बताए थे। तो ए के लिए अगर पी है ये, तो बी कौन हो जाएगा? ए बी। और एच हमेशा कौन होता है? ए सी। तो आप देखो कि क्या होता है ना। देखो, यहां पर आपको एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए फोर एंगल ए, फोर एंगल ए। देखो, ए के लिए जो होगा, पी का रोल कौन निभाएगा? पी का रोल बी सी निभाएगा। अच्छा, एंगल ए के लिए चूंकि ये सामने है, बी बी का रोल कौन निभाएगा? बी का रोल ए बी निभाएगा, है ना। और एच हमेशा क्या होता है? फिक्स। और एच हमारा यहाँ पर फिक्स कौन सा है? एच हमारा यहाँ कौन सा है? ए सी। तो एच हमारा हो गया यहाँ पर, एच बराबर हो गया ए सी। ये हो गया हमारा ए सी, एच हमारा हो गया ए सी। तो देखो, पी बी एच तीन है। तो देखो, ये हो गया एच, ये हो गया पी, ये हो गया बी, ये हो गया एच। तो क्लियर है कि साइन ए जब आप निकालिएगा तो आपको ए सी का जरूरत पड़ना है। तो दो एंगल दिया, तीसरा निकालना है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम ए सी निकाल रहे हैं, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे? ए सी। देखिए, यहां पर हमारा क्या है ना, यहां पर है हमारा होता है यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूज करेंगे हम लोग। अच्छा, अब यहां पर क्या है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा? ए बी प्लस ए बी का स्क्वायर, फिगर से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। और हाइपोटेनस का यहाँ काम कौन कर रहा है? ए सी। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए सी। तो ये हमारा हो गया ए सी का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या दिया है? तो ये ए बी कितना दे दिया है? ए बी आप देखो कितना दिया है? ए बी इज इक्वल टू 24। तो ये हमारा दिया है 24।
का स्क्वायर। अच्छा, BC कितना दे दिया है, 7 का स्क्वायर, और ये कितना दिया है, AC का स्क्वायर। अच्छा, 24 का स्क्वायर बोले तो 576। अच्छा, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 949, तो ये हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर। हो गया। अच्छा, अब यहां से हमारा फिर कितना हो गया, 576 एंड 49 ऐड करने पर मिलेगा हमको 625, और यहाँ हमारा हो गया AC स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि AC इज इक्वल टू व्हाट, इस AC इज इक्वल टू हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो हमारा AC का वैल्यू निकल आएगा 625 का, जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो कितना आता है, 25। तो ये हमारा हो गया 25। तो AC इज इक्वल टू कितना निकल गया, 25। तो सबसे पहले इस फिगर में आप ये समझिए, है ना, कि ये कितना वैल्यू निकला, ये हमारा वैल्यू निकल आया 25 आ गया। अब हमारा पूरा समझते हैं। अब हमको क्या निकालने बोला, ये यहां पर बोला है साइन ए और कॉस ए निकालने, साइन ए और कॉस ए। तो सबसे पहले साइन ए निकालेंगे, फिर कॉस ए निकालेंगे। चलिए देखते हैं। यहां पर है पहला साइन ए, साइन ए, साइन बराबर क्या होता है, ए बराबर पी बाई एच, पी बाई एच। अच्छा, ए के लिए जो पी का रोल निभाएगा वो कौन निभाएगा, BC, सामने वाला। अच्छा, एच हमेशा फिक्स होगा, AC, तो हो गया AC। ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखो BC यहां पर कितना दिया है, तो BC यहां पर दिया है 7 सेंटीमीटर। अच्छा, AC का वैल्यू हम अभी तुरंत निकाले हैं पाइथागोरस की यूज से, तो आया था हमारा 25 सेंटीमीटर। अब हमारा यहाँ पर कैंसिल क्या होगा, तो यहाँ पर कैंसिल होगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तब हमारा आया वैल्यू 7/25। तो हमारा वैल्यू यहाँ पर मिल जाता है 7/25, 7/25, है ना। सो साइन ए इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू हमारा निकला है 7/25, ये निकला है ना, 7/25। तो ये हमारा हो गया आंसर कि साइन ए का मान कितना होगा, 7/25। तो ये हो गया हमारा पहला साइन ए का आंसर, है ना, साइन ए का आंसर। ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन है, साइन ए के साथ साथ आपसे पूछ रहा है कॉस ए, कॉस ए। तो यहां से हम लोग कॉस ए निकालेंगे। देखो कॉस ए, कॉस बराबर क्या होता है, B/H, B/H। अच्छा, कॉस ए बराबर B/H। अब यहां से B, ए के लिए B का रोल कौन निभाएगा, AB। तो यहां हम लोग लिख देंगे AB। अच्छा, H हमेशा फिक्स होता है, तो H हमारा कौन होगा, AC। तो यहां लिख देंगे AC, लिख दिए। अच्छा, AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू हमारा 24 सेंटीमीटर हो गया। और AC हमारा कितना निकला था पाइथागोरस के यूज से, है ना, 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या देखते हैं कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, है ना, दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो हमारा वैल्यू निकलता है ना, हमारा वैल्यू निकलता है 24/25।
5, ये हमारा वैल्यू निकला। अच्छा, अब हम यहां से क्या देखते हैं कि cos a बराबर, तो हमारा निकला cos a बराबर 24/25, है ना, 24/25। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, है ना, ये हमारा हो गया दूसरा आंसर। ठीक है, तो पहला का साइन ए और कॉस ए निकल गया, है ना, साइन ए और कॉस ए, है ना, साइन ए और कॉस ए, तो साइन ए निकाल दिए, कॉस ए निकाल दिए, है ना। तो ए के लिए पी, ये हो गया बी, ये हो गया एच। अब यहां बोलता है साइन सी एंड कॉस सी, तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले इस बात को आप समझो कि फोर सी के लिए पी का रोल कौन निभाएगा, ए बी। तो यहां पर आप समझो कि यहां पर है 4C एंगल सी, है ना। इसके लिए क्या क्या है, इसके लिए सी, यहां पर है सी के जस्ट अपोजिट कौन है, ए बी। तो इसके लिए पी का रोल निभाएगा ए बी। अच्छा, ए बी है कितना, 24 सेंटीमीटर, हो गया। अच्छा, बी का रोल कौन निभाएगा, बी का रोल निभाएगा बी सी, है ना, और बी सी, और बी सी बराबर कितना हो गया, ये निकला। अच्छा, एच का रोल कौन निभाएगा, ए सी, एच का रोल कौन निभाएगा, एच का रोल निभाएगा ए सी। अच्छा, ए सी बराबर व्हाट, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। देखो, तो ए सी बराबर हमारा निकला है कितना, 25 सेंटीमीटर। तो यहां हम लिख देंगे इसको 25 सेंटीमीटर, आया है ये। अच्छा, अब यहां पर फॉर्मूला हम लोग सिर्फ बैठाएंगे और निकालना शुरू करेंगे। देखो, यहां पर हमको बोलता है साइन सी, तो क्वेश्चन देखो, साइन सी एंड कॉस सी, तो सी के लिए, तो यहां पर हम लोग देखते हैं साइन सी, साइन सी, साइन बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो पी का रोल यहां कौन निभा रहा है, ए बी। अच्छा, एच का रोल कौन निभा रहा है, ए सी। अच्छा, ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अच्छा, एच का रोल कौन निभा रहा है ना, ए सी, इसको लिख देंगे 25 सेंटीमीटर, हो गया। अच्छा, अब यहां पर देखो कि सी एम कैंसिल, तो हमारा क्या देखते हैं कि साइन सी बराबर निकल के आ जाता है ना, साइन सी बराबर हमारा निकलता है साइन सी बराबर निकलता है 24/25, 24/25, है ना, 24/25, यानी है ये हमारा आंसर। ठीक है, तो यानी साइन सी बराबर आया 24/25, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। एक और इसमें क्वेश्चन है कि आपको cos c भी निकालना था, cos c। देखो, cos c निकालते हैं। cos c जब हम लेंगे तो cos c, cos बराबर होता है b बाय एच, b बाय एच, c के लिए। तो b का रोल कौन निभाएगा, c के लिए p बनाएगा, ये कौन बनेगा, ये बनाएगा bc, BC इसका रोल निभाएगा B का, तो यहाँ हो जाएगा BC बाय AC, ये तो हमेशा फिक्स होता है, तो BC बाय AC, तो यहाँ हो जाएगा हमारा BC बाय AC। अच्छा, BC का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अच्छा,
AC का वैल्यू कितना निकाले थे आप पाइथागोरस से 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तब हमारा वैल्यू आता है ना, तब हमारा वैल्यू आता है cos C, है ना, cos C बराबर 7/25, है ना, 7/25 ये हमारा आता है। इसका मतलब है कि cos C का वैल्यू हमारा आ जाएगा 7/25। तो यहाँ हो गया ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में क्या था, इस प्रॉब्लम में एक्चुअली में कुछ नहीं है, आप देखने जाइएगा तो इस प्रॉब्लम में एक्चुअली में क्या है कि आपको खेल समझना है पी बी और एच का। देखो एकदम तेजी से बता रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी दिया था, दे दिया था, दो दे दिया था, ए बी का वैल्यू 24 और बी सी का वैल्यू दे दिया 7, तो दो देने पर तीसरा निकल जाएगा किसकी मदद से, पाइथागोरस की मदद से। तो ए सी का वैल्यू कितना निकला 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अब यहाँ पर है साइन ए बराबर पी बाई एच, यानी 7 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो हमारा वैल्यू आया 7/25 सेंटीमीटर। अच्छा, cos A के लिए जब देखिएगा तो ये B बाई एच, तो B का रोल ये निभाएगा, चूंकि ये P का रोल निभाएगा, ये B और ये, यानी 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, यानी 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, यानी 24 अपॉन 25, यानी cos A बराबर क्या आ जाएगा 24/25। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि साइन सी और cos C निकालिए। तो जब C के लिए आप देखिएगा तो C के लिए P का रोल तो निभाएगा इस बार ए बी, तो वही लिखे हैं P इज रोल का है ए बी। अच्छा, B का रोल कौन निभाएगा बी सी, ये लिख दिए। H का रोल कौन निभाएगा 25, लिख दिए। अच्छा, साइन C बराबर क्या आता है P बाई एच 24 सेंटीमीटर अपॉन ये, तो ये दोनों कैंसिल कर दिए, तो 24/25। अच्छा, एक और था cos C बराबर क्या होगा, ये cos C के लिए या फिर B ये हो गया BC, यानी 7 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो 7/25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें बोलता है इन फिगर 8.13 फाइंड 10 pn माइनस कॉटा। पी क्यू आर दे दिया है ना, ये 12 दिया, ये 13 दिया, आपको निकालना है। तो सबसे पहले दो साइड दिया, तीसरा साइड निकाल लो पाइथागोरस के यूज से। तो पाइथागोरस का यूज करते हुए तो एक चीज देखो, एच तो हमें एच हमेशा फिक्स रहता है, वो कौन है पी आर। तो ये हो गया मान लो पी, तो ये हो गया बी, ये हो गया बी, तो ये हो गया पी, ऐसे। तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, तो यहां से लिखाएगा पाइथागोरस के पी क्यू स्क्वायर, है ना, एच पर फिगर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर कितना है तो पी आर का स्क्वायर। अब यहां से कितना है देखो, पी क्यू का कितना दे दिया है वैल्यू, तो 12 का स्क्वायर। अच्छा, अब यहां से क्यू आर कितना दे दिया है, क्यू आर इतना। अच्छा, पी आर कितना दे दिया है तो 13, है ना, दे दिया है। अब एक चीज समझो, अब यहां पर देखो, अब यहां पर कितना है 12 का स्क्वायर मतलब 124, है ना। ये सब फिगर बहुत कॉमन है मैथमेटिक्स में, आप याद रखो ये सब। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, कर दिए। अच्छा, अब यहां पर देखो, तो यहां से हो जाएगा, जिसको निकालना है उसको लेफ्ट साइड रखो और बाकी को राइट साइड रख दो। दिस इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो हमको निकालना है पी क्यू आर, उसको लेफ्ट साइड रखे, हो गया। अब यहां से हमारा आता है कि क्यू आर बराबर, है ना, 25 हो गया। तो यहां से हमारा क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब यहां से इस डाटा को हम उस फिगर में, गिवन फिगर में लिख दे रहे हैं। देखो यहां पर क्या है दे दिया था, तो क्यू आर हमारा निकला है, क्यू आर बराबर हमारा निकल गया है 5, दे दिया, निकल गया। तो देखिए
12 13 दिया था, तीसरा 5 निकला। याद रखो ये ट्रिपलेट्स है, 5 12 13, 5 12 13 ही निकलता है। तो देखिए ये निकल गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। क्वेश्चन है कि 10p माइनस कॉट आर, है ना, 10p माइनस कॉट आर। देखो हमारा है कि हमको निकालना है 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। P और B का सिर्फ सिलेक्शन है। देखो एंगल P के लिए, एंगल P के लिए 10 बराबर क्या होता है, P बाई बी, P बाई बी। तो P के लिए P का काम कौन करेगा, QR, तो यहां लिख देंगे QR। अच्छा, B का रोल कौन निभाएगा, है ना, B का रोल कौन निभाएगा, P ये हो गया, B का रोल कौन निभाएगा, PQ, तो यहां लिख देंगे PQ। अच्छा, कॉट आर, जब हम आर को देखते हैं, किसको देखते हैं, आर, तो ये हो गया P, ये हो गया B, तो कॉट बराबर क्या होता है, B बाई पी। तो B का रोल यहाँ पर कौन निकालेगा, QR, तो यहाँ निकालेंगे QR। अच्छा, इसका रोल कौन निभाएगा, तो PQ रख दिए। अब यहां से देखो QR, 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 QR का वैल्यू कितना है, 5, तो रख दिए 5। अच्छा, पी क्यू का वैल्यू कितना है, तो ये है 12, रख दिए। अच्छा, यहाँ भी सेम चीज है 5, यहाँ पर भी क्या है 12, सेम चीज में सेम चीज जा रहा है, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा हो जाएगा 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना, यही होगा हमारा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व किए। देखो एक फिगर दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसमें 12 और 13 दे दिया है ना। आपसे पूछ रहा है 10p माइनस कॉट आर, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस का यूज करते हुए दो साइड दिया था, तीसरा निकाले, तीसरा हमारा निकला 5 सेंटीमीटर। वैसे भी जान लो 12 13 और 5 ये ट्रिपलेट्स है, 5 12 13, तो 5 निकला। अब हमारा क्वेश्चन था 10p माइनस कॉट आर, तो 10p माइनस कॉट आर, p के लिए p का देख लो, p बाई b, यानी 5 बाई 12, तो 5 बाई 12। अच्छा, r के लिए कॉट, कॉट बराबर b बाई p, तो ये b का रोल कौन निभाएगा, qr, और p का रोल इसके लिए कौन निभा रहा है, pq, तो यहाँ निकाल दिए pq। तो 5 बाई 12 बाई माइनस 5 बाई 12 कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया 0। वेरी इजी क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। चलो दिक्कत हो तो पूछ लेना। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो यहां पर एक क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर 3/4 और आपसे पूछ रहा है कॉस ए एंड टेन ए। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो एक दे दिया है ना, क्या दे दिया कि साइन ए बराबर 3/4, आपसे कॉस ए और टेन ए का मान पूछा। एक दिया है तो 5 आराम से आप निकाल सकते हैं, रेस्ट 5, 6 रेशियो होते हैं, एक दिया है कोई भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले हमको जो दिया है हम लिख देते हैं। हमको दिया है कि से साइन ए बराबर कितना 5 3/4। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और रेशियो अगर नहीं जानते हैं तो हम बेसिक सीरीज में है ना बनाए, तो उसको आप देख लेना, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। रेशियो को हमेशा के टर्म में लेना। तो यहां पर हमारा है ना, ये होता है साइन बराबर क्या होता है p बाय एच, तो ये हो गया p बाय एच। अब हम यहां से क्या देखते हैं, यहां से हम देखते हैं कि इसको हम लिखेंगे तब लेट p बराबर क्या लिख देंगे, p बराबर लिखेंगे 3k। अच्छा, h बराबर क्या लिख देंगे, h बराबर लिख देंगे 4k। तो p और h के टर्म निकला, क्या बाकी रह गया b, तो हम लोग b निकालेंगे किसकी मदद से, पाइथागोरस की मदद से। चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अच्छा, अब यहां से p का मान कितना दे दिया है 3k, 3k का स्क्वायर। अच्छा, निकालना क्या है b का स्क्वायर, यानी b निकालना है। h बराबर कितना दे दिया है 4k। 4 में से 2 देगा, एक तो निकल ही जाएगा, 3 में से 2 देगा, एक निकल जाएगा। अच्छा, 3 का कितना हो जाएगा 9 का कितना हो जाएगा k स्क्वायर। अच्छा, यहाँ यहाँ कितना है बी स्क्वायर, यहाँ कितना है 16 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से समझो, अब यहाँ से फिर कितना हो जाएगा
है ना। यहां से हमारा हो जाएगा कि बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। अब यहां से हमारा फिर कितना हो जाएगा, यहां से जाएगा बी स्क्वायर बराबर 7 के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से फिर हमारा क्या आ जाएगा कि b बराबर हो जाएगा √7 के स्क्वायर, है ना। अब यहां से फिर हमारा b बराबर तब क्या आया, तो b बराबर आया हमारा, है ना, b बराबर आया के निकल जाएगा, के निकल गया और कितना हो गया √7, तो b बराबर हमारा आया के √7। चलिए तीनों डाटा एक जगह हम लिख लेते हैं के वाला, है ना। चलिए देखते हैं सबसे पहले, है ना, हमारा जो जो दिया है, तो हम यहां से देखते हैं कि 10, है ना, 10 क्या है कि यहां से हम देखते हैं कि P बराबर हमारा कितना है, तो P बराबर है 3 के, एक जगह लिख लेते हैं, है ना। फिर क्या होगा, B बराबर हमारा आया है के √7, देखो आप के √7 लाए हो तो वही के √7 लिख दिए। अच्छा फिर क्या है H बराबर कितना है, H बराबर है 4 के, H बराबर 4 के दे दिया, तो P B और H हम निकाल लिए। अब आते हैं यहां पर, अब यहां पर समझो, अब आपसे पूछ रहा है cos A tan A, तो cos बराबर B बाई H, tan बराबर P बाई B, कॉन्सेप्ट रख देना है, सवाल बना लेना है। देखिए चलिए आते हैं, तो हमसे पूछ रहा है cos A, तो cos A बराबर क्या हो गया B बाई H। अच्छा b का वैल्यू कितना दिया है के √7, अच्छा h का वैल्यू कितना दे दिया है 4 के दे दिया है b बाय h, तो यहां से क्या होगा, यहां से हमारा के कैंसिल हो जाएगा, है ना, के कैंसिल। अब हमारा यहां से निकल आएगा, सॉरी, है ना, यहां से के कैंसिल, तो हमारा आएगा √7/4, यानी हमारा आंसर हो जाएगा cos A इज इक्वल टू, है ना, √7/4। बोलो नहीं हो जाएगा, तो ये हमारा पहला आंसर। अच्छा फिर पूछता है tan A, tan A, tan A, देखो tan बराबर क्या होता है P बाई B, tan बराबर क्या होगा P बाय B, तो यहां से हम लोग रखेंगे कि tan A बराबर होता है P बाई B। अच्छा P का मान कितना था, P का मान, है ना, P का वैल्यू आप देखो कितना है, P का वैल्यू है ना, P का वैल्यू है 3 के, तो हम यहाँ क्या रखेंगे 3 के, तो यहाँ से रख देंगे 3 के। अच्छा B का वैल्यू कितना है के √7, अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां से हम देखते हैं कि के कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाता है फाइनल 3/√7। सो हम क्या बोल सकते हैं कि tan A बराबर, tan A बराबर, tan A बराबर 3/√7, है ना, 3/√7, ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो देखो क्वेश्चन आप देखो और समझो बहुत तेजी से, क्या था, देखो यहां पर क्या था कि sin A बराबर 3/4, cos A और tan A पूछा, तो sin A बराबर 3/4 यानी P बाई H दे दिया। अच्छा P को के टर्म में लेना, चूंकि ये रेशियो, तो P बराबर 3 के, H बराबर कितना है 4 के। अब यहाँ P और H के टर्म में है, B हम पाइथागोरस की मदद से निकाले, है ना, B हम पाइथागोरस की मदद से निकाले तो के √7 आया। अब हम तीनों ही डाटा यहाँ लिख दिए एक साथ, P B और H। P बराबर हमारे यहाँ कितना था 3 के लिख दिए, B बराबर कितना है के √7, H बराबर कितना 4 के। अब cos बराबर क्या होता है B बाई H, तो यहाँ से के √7/4 के लिख दिए,
तो b बराबर क्या हो गया, k रूट 7, h बराबर ये कैंसिल रूट 7/4। अच्छा cos a बराबर रूट 7/4। अच्छा tan बराबर कितना हो गया, tan बराबर p/b, तो tan बराबर p/b, p बराबर कितना 3k, b बराबर कितना k रूट 7। तो यहां से हम देखते हैं कि k कैंसिल यानी 3/√7, यानी tan a बराबर कितना हो गया 3/√7। बोलो समझ में आया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन ये समझ में आया है ना। चलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो क्वेश्चन है कि 15 cot a इज इक्वल टू 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया है तो कोई भी निकल सकता है ना। देखो इसको कैसे करेंगे, सिमिलर प्रोसेस। यहां पर आपको दिया है 15 cot a बराबर 8 दे दिया, तो यहां से हमारा निकला cot a इज इक्वल टू कितना 8/15। अच्छा cot बराबर होता क्या है, 10 का उल्टा, तो p/b होता है 10, ये होता है b/p, हो गया। अच्छा इसको मानना है किसके टर्म में, k के टर्म में, तो k के टर्म में हम इसको मान लिए, तो b बराबर हम लोग का है 8k। अच्छा p का कितना वैल्यू दे दिया है, p का वैल्यू दे दिया है 15k। अब यहां से हम लोग को निकालना है h, क्या निकालना है h। तो देखो h बराबर क्या होता है, पाइथागोरस की मदद से कि p² प्लस b² इज इक्वल टू h का स्क्वायर। अच्छा p² कितना है 15k का स्क्वायर है ना, ये कितना है 8k का स्क्वायर है। अच्छा ये कितना बराबर h का स्क्वायर। अच्छा 15k स्क्वायर मतलब कितना 225k स्क्वायर। अच्छा 8k मतलब 1664k स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। अब यहां से देखिए, यहां से हमारा कितना वैल्यू आएगा, यहां से हमारा वैल्यू आएगा 289 k का स्क्वायर बराबर कितना h का स्क्वायर। अच्छा अब यहां से h बराबर कितना हो गया, h बराबर हो गया रूट अंडर 289 k स्क्वायर, है ना। अब यहां से हमारा तब h का मान आया, h का मान कि 17 निकलेगा, रूट 289 फेमस डिजिट है, 20 तक याद कर लीजिए, 17 हो गया, के स्क्वायर का कितना हो जाएगा के, तो ये हमारा निकला 17k। चलिए एक बार हम फिर सेम प्रोसेस रखेंगे और सबको एक साथ हम पहले लिख लेते हैं, है ना, जो जो हमारा वैल्यू आया है। तो सबसे पहले b बराबर कितना है, पहले तो आप p लिख लो, p बराबर कितना निकला अभी, p बराबर आया है हमारा 17 के आया है, लिख लिए। b बराबर कितना है k के टर्म में, तो ये है 8k। अच्छा और सॉरी यहां पर हमारा आया है यहां पर, है ना, देखो यहां पर क्या आया था, यहां पर सबसे पहले यहां पर आया है, यहां पर आया है हमारा p बराबर कितना है, p बराबर 15k है ना, देख लेना। b बराबर देख लो कितना है 8k है, लिख दिए। अच्छा h हम निकाले हैं, h हमारा था 17k, h हमारा है 17k, तो p b h उसके बाद आप क्या है कोई भी निकाल सकते हैं, साइन a और सेक a जैसे निकालना है। चलिए इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले अब हमारा क्वेश्चन आते हैं, सबसे हमसे पूछ रहा है ना, साइन a, क्या पूछ रहा है साइन a। देखिए तो साइन a बराबर कितना हो गया p/h, ठीक है। अच्छा अब साइन a बराबर p/h यानी 15k/17k, तो यहां लिखाएगा 15k/17k,
तो यहाँ आ जाएगा हमारा 15k अपॉन 17k, तो ये और ये कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा 15 अपॉन 17, तो हमारा कुल मिला के आ जाएगा, है ना, कुल मिला के हमारा आ जाएगा साइन ए बराबर, साइन ए बराबर हो जाएगा 15 अपॉन 17 आंसर। ठीक है, साइन ए बराबर 15/17। अच्छा, अब क्या है, दूसरा एक सेक ए निकालना है। क्या निकालना है, सेक ए। तो सेक ए कैसे निकलेगा, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि सेक ए कॉस का उल्टा बी बाई एच का उल्टा यानी एच बाय बी। अच्छा, एच हमारा निकला कितना है दोस्त, एच बराबर हमारा निकला था 17 के, लिख देंगे। अच्छा, अब बी हमारा कितना था के टर्म में, बी बराबर था 8 के, तो यहां लिख देंगे 8 के, तो यहां लिख देंगे 8 के, ये और खत्म, तो हमारा आया 17/8 के, तो हमारा कुल मिला के आंसर आया सेक ए इज इक्वल टू 17/8 आंसर। ठीक है ना। क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, एक दिया है, 5 पूछे, पांचों निकाल सकते हैं आप। देखो 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर 8/15 बी बाई पी, बी को लिख दिए 8 के टर्म में लिखना चुकी है रेशियो, पी बराबर लिख दिए 15 के। अब यहां से बी और पी दे दिया है, तो हम एच निकाले, तो एच हमारा आया 17 के। अब यहां से हमारा पी बी और एच तीनों का डाटा हम लिख दिए, P बराबर 15 के, B बराबर 8 के, H बराबर 17 के। अब साइन ए बराबर P बाई एच, तो यहाँ H P यहाँ कितना है 15 के, H कितना निकला 17 के, कैंसिल यानी 15/17, तो साइन ए का मान निकल गया। अच्छा, सेक ए का वैल्यू, सेक ए बराबर होता है H बाई बी, तो H यहाँ कितना निकला 17 के, और B बराबर कितना निकला, B बराबर 8 के कटे 17/8, यही हमारा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। एक दे दिया है 5 निकालना, तो सेक दे दिया है, तो आप इसकी मदद से सब निकाल सकते हैं, है ना। इसको आप सेल्फ बना के देखो, है ना, पहले आप सेल्फ बना के देखो, है ना, वीडियो पॉज कर लो और इसको सेल्फ बना के देखो। चलो, सेक थीटा बराबर दे दिया, ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 5 6 होते हैं, एक दे दिया 5 पूछ रहा है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे कि जो दिया है, तो सेक थीटा बराबर दे दिया 13/12 दे दिया, लिख दिए। अब यहां से सेक बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा यानी बी बाई एच यानी एच बाय बी, ये हो गया। अब यहां पर समझो, यहां पर हमारा वैल्यू है कि, है ना, h बराबर कितना 13 के, अच्छा b बराबर कितना 12 के, तो h पर ट्रिपलेट्स याद करो, तो जब h 13 के, b बराबर h के, तो याद करो 5 12 13 का कॉम्बिनेशन होता है, आप वहां से पाइथागोरस से आराम से निकाल सकते हो इस चीज को जो हम अभी डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो p बराबर लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 5 के। अब यहां से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल रहा है वो सब एक एक करके आप निकालो। सबसे पहला पूछा है साइन थीटा, साइन बराबर क्या है P बाय एच। अच्छा, अरे 5 एच बी और यहाँ P निकाल सकते हैं पाइथागोरस की मदद से। अब यहां से देखो साइन थीटा क्या होता है P बाय एच, P यहाँ कितना हो गया, P यहाँ है 5 के, तो लिख देंगे 5 के। H कितना है, H है 13 के, 5 12 13 ट्रिपलेट्स होता है ना, तो यहाँ पर आ गया 5/13, तो पहला आंसर यही होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपसे पूछ रहा है एक देके सब, तो साइन निकाल दिए। अच्छा, अब हम
कॉस, कॉस बराबर फिर क्या होता है बी बाई एच। अच्छा बी यहाँ फिर कितना दे दिया, बी हमारा 12 के, तो यहाँ लिखेंगे 12 के। अच्छा एच हमारा फिर कितना है 13 के, है ना, तो ये और ये कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 12 बाय 13, है ना, 12 अपॉन 13, 12 अपॉन 13। वैसे भी cos से का उल्टा होता है, तो यानी 13 बाय 12, ये 12 बाय 13, ठीक है। चलो तीसरा, तीसरा आपसे पूछा है साइन कॉस निकाल दिए हैं, आप टेन निकालिए। टेन बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी, पी बाय बी। अच्छा पी यहाँ कितना है, पी यहाँ है 5 के, पी यहाँ 5 के। अच्छा बी यहाँ कितना है, बी यहाँ कितना है 12 के, तो यहाँ से रख देंगे 12 के, यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 12, 5 बाय 12, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा अगला क्वेश्चन, अगला सोचो, अगला आपसे पूछा है, देखो आप 3 निकाल लिए हैं। अच्छा उसके बाद कॉसेक, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन का जो भी वैल्यू है उसी को अभी आप चाहें तो पलट सकते हैं, यानी 5 बाई 13 है, 13 बाई 5 होगा, या प्रोसेस से ही करना है तो आपको क्या करना है कॉसेक थीटा का फॉर्मूला लगा देना। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है, यहाँ होता है पी बाई एच, तो ये होता है एच बाई पी। अच्छा एच यहाँ हमारा कितना था, एच हमारा था 13 के, तो यहाँ लिख देंगे 13 के। अच्छा और पी हमारा कितना था, पी हमारा 5 के, तो यहाँ हो गया 5 के, तो के कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा 13 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा हमारा इस ये कॉसिक थीटा का आंसर, है ना, से का जस्ट साइन का जस्ट उल्टा, 5 बाई 13, 13 बाई 5, देखो आंसर सेम ही आएगा, है ना। अब चलो एक देखो सेक तो दे ही दिया था, एक और रेस्ट रह गया, एक और कौन सा रह गया कॉट, कॉट 10 का उल्टा, कॉट किसका उल्टा 10, आप चाहो तो जस्ट पलट सकते हो, या फिर प्रोसेस से बनाना है तो कॉट थीटा का फॉर्मूला लो, 10 बराबर पी बाई बी, तो ये होता है बी बाय पी। अच्छा बी का मान कितना दे दिया है, बी का मान कितना है, देखो बी 12 के बाय क्या हो जाएगा 5 के, है ना, 12 के दे दिया बी का वैल्यू, तो यहां हम लिखेंगे 12 के बाय 5 के। अब यहां से हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होगा, है ना, यहाँ से के कैंसिल, तो हम यहाँ से देखते हैं कि इसका आंसर हमारा आता है 12 बाय 5, है ना, 12 बाय 5, तो ये एक आंसर हमारा हो गया, तो एक आंसर हमारा ये हो गया, बोलो ठीक है। तो इस सवाल में क्या है ना, इस प्रॉब्लम से ना आपको ये समझ में आता है कि एक दिया जाए सब निकल जाएगा। देखो तेजी से समझना, सेक थीटा बराबर 13 बाई 12 है, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पूछा है, तो देखो सेक थीटा बराबर 13 बाई 12, सेक बराबर क्या होता है एच बाई बी, तो लिख दिए एच का मान 13 के, बी बराबर 12 के, यहाँ से पी हमारा कितना निकला पाइथागोरस की मदद से, तो 5 के निकला है ना, 5 के। अच्छा ये जो है ट्रिपलेट्स होता है 5 12 13, इसलिए जो रेस्ट रह जाता है वो निकल जाता है, 5 12 13 का कॉम्बिनेशन होता है, निकल गया। अच्छा अब पूछा है साइन थीटा, साइन थीटा और क्या होता है पी बाई एच, पी का मान रख दिया हमारा कितना 5 के बाई 13 के कैंसिल 5 बाई 12। अच्छा कॉस बराबर क्या होता है बी बाई एच, यानी हमारा कितना निकला, तो 12 के बाई 13 के, तो 12 के बाई 13 के, तो यहाँ क्या जब 12/13। 10 बराबर क्या होता है पी बाई बी, तो पी और बी का मान रख दिए 5 के बाय 12 के, 5/12। कॉसेक थीटा क्या हो जाता है एच बाई पी, तो यहाँ से एच और बी का रख दे 13 बाई, अच्छा कॉट थीटा और क्या होता है बी बाई पी, तो 12 के बाय 5 के, तो ये सब कट गया, तो कितना हो गया 12 बाय 5। बोलो समझ में आया। तो ये उम्मीद करते हैं ये पांचों क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। लेकिन इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एक दिया रहे तो रेस्ट 5 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आराम से निकल सकता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, या फिर नोट्स बना सकते हैं, या फिर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पॉज करके आप ले लो। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है,
देखो क्वेश्चन कहता है कि एंगल ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, है ना। कोई एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, और दोनों कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल ए और बी भी दोनों इक्वल होंगे। देखो इसका कैसे प्रूफ करेंगे, देखो इस बात को, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल डिजाइन करते हैं। देखो एक ट्रायंगल है सपोज, ठीक है, एक ट्रायंगल है। अब यहां से समझो, चलो इसका नाम ए और बी एक्यूट एंगल है और जो आपस में बराबर है, तो सपोज ये है ए, ये है बी, और इसका नाम है मान लिया जाए सी, दे दिया है। अब है कि इसका कॉस और इसका कॉस दोनों इक्वल है, ठीक है। तो आपको साबित करना है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ये साबित भी करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ना आप क्या करना, एक ड्रॉ कर लेना, यहां से एक परपेंडिकुलर को क्या करना है, ड्रॉ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ कर दिए, चलो पी पॉइंट पर। तो सबसे पहले आप ड्रॉ कर देना एक परपेंडिकुलर, है ना, खींच देना, खींच दिए। अब आप क्या क्या करना, अब देखो एक ट्रायंगल ए पी सी देखना और एक बी पी सी देखना, और आपको क्या करना हम बताते हैं, आपको प्रूफ करना है। देखो जो करना है पहले एक बार हिंट देते हैं, आपको साबित करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। ये तभी पॉसिबल है जब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा, मतलब बीसी बराबर हो जाए एसी, बीसी और एसी साइड जब दोनों बराबर हो जाएगा तो हम लिख देंगे कि ए बराबर बी। तो आपको ना बस यही करना है कि बी सी ए बराबर सी बी प्रूफ कर देना, अपने आप हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करना, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देना, डाल दिए। अब देखो क्या करेंगे, देखो यहां से डाल दिए। अब हमारा क्या है, देखो यहां बोलता है कि cos a बराबर cos b, तो सबसे पहले हम इसका जो बोला है वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है, यहां पर हमारा गिवन है, क्या गिवन है कि cos a बराबर cos b, दे दिया। अच्छा अब यहां पर cos a बराबर cos a, इस ट्रायंगल में देखो ए पी सी में ए ये है, इसके सामने ये P हो जाएगा और B ये हो जाएगा, तो cos बराबर क्या आता है B, B बाय H। तो B का रोल कौन निभाएगा, ए बी, ए पी। अच्छा H का रोल कौन निभाएगा, 90 के सामने वाला यानी AC, तो यहां लिख देंगे AC। अच्छा cos बराबर यहां देखो इस ट्रायंगल में BPC, BPC, BPC दिख रहा है, BPC, और cos बराबर फिर क्या आता है B बाय H, B से देखना, तो B का रोल कौन निभा रहा है यहाँ पर, BP। अच्छा H का रोल कौन निभा रहा है, BC, लिख दिए, इतना लिख दिए। अब देखो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, यहां पर AP इसको क्रॉस करा देते हैं, यहां पर क्या कर देना AP, ये AP बाय BP कर दो, सेम सेम वाला रेशियो कर दो, बात समझो। ये AP है ना, इसको यहाँ BP के साथ कर दो, AP बाय BP कर दो, ठीक है। इसको यहाँ ले आया और इसको यहाँ ले जाओ। अच्छा यहाँ है AC, यहाँ रहने, यहाँ ले गए AC, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, अब फिर नीचे में क्या है BC, लिख दिए, लिख सकते हैं ना ऐसे, इस चीज को ऐसे तो आराम से लिखा जा सकता है, लिख दिए, ठीक है। अच्छा अब ये इसके बराबर है, मतलब कोई क्वांटिटी है जिसके बराबर दोनों ही बराबर है, तो उसको हम मान लेते हैं k है, ये है ना, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो या इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है k के बराबर, ये हम मान लेते हैं, मान लिए। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ AP को हम BP के टर्म में दिखा देंगे। अच्छा और AC को
AC को हम दिखा देंगे BC के टर्म में। फिर से AP को दिखा देना PB के टर्म में, BP के टर्म में, और AC को भी दिखा देना BC के टर्म में। बस, यानी एक ट्रायंगल ये है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, इसका साइड इसके साइड के रेस्पेक्ट में दिखा दो, और इसका भी साइड इसके साइड में दिखा दो, अपने आप काम हो जाएगा। चलो देखो, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां से हम लिखेंगे AP बराबर कितना, AP बराबर यहां से लिख जाएगा, इधर तो कितना लिख सकते हैं, BP। बात समझो, ये कर सकते हैं। चलो इसको इक्वेशन A बना के रख लेते हैं, हो गया। अच्छा, AP बाई BP बराबर के, तो AP बराबर क्या लिख सकते हैं, KBP। इसमें आप क्या किया जाता है, AP को ना BP के टर्म में दिखा दिए, बस यही किया। सिमिलरली आपको ना AC को दिखा देना है, AC को दिखा देना है BC के टर्म में, बस दिखा दिए। समझो इस बात को, इस फिगर को देखो आप, AP को दिखा देना BP के टर्म में, AC को दिखा देना BC के टर्म में, काम हो जाएगा। मतलब एक साइड का जो साइड का रेशियो है दूसरे साइड वाला में दिखा देना, AP को BP के टर्म में, AC को BC के टर्म में दिखा दिए। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और दोनों ही ट्रायंगल के लिए करेंगे। समझो बात को, इसके लिए भी करेंगे, APC के लिए भी करेंगे, और BPC के लिए भी करेंगे, एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, APC करते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, है ना। देखो यहां पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल APC, लिख दिया। अब यहां से हमारा आता है कि PC बराबर रूट अंडर क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। अच्छा, अब यहां से समझो, AC का AC स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। अच्छा, AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, KB स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहां हम वो वैल्यू रख रहे हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं, K, ठीक है। AC की जगह पर क्या बैठा देंगे, KB स्क्वायर, तो यहां हम लिख सकते हैं KBC स्क्वायर, लिख देंगे। अच्छा, सिमिलरली AP के जगह पर हम लिख सकते हैं KBP, लिख दिए। अच्छा, अब यहां से समझो, अब यहां पर रूट K का यहां कितना हो जाएगा, स्क्वायर। अच्छा, यहां कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, यहां कितना हो गया, BP का स्क्वायर, लिख दिए। अब यहां से समझो, यहां से हमारा कुल मिला के खेल आएगा, है ना, रूट। अब यहां से कॉमन क्या निकला, K स्क्वायर। अब यहां पर कितना आया, तो आया BC स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर आया। अच्छा, जिसके सर पर दो रहे वो रूट से बाहर, तो K स्क्वायर से यहाँ K क्या होगा, बाहर। अच्छा, यहाँ ये लिख देंगे BC स्क्वायर। अच्छा, बीच में माइनस है इसलिए इसको नहीं निकाल देना, ये नहीं कि ये भी निकाल देना, है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। बोलो, तो हमारा PC इस रूप में आया, है ना, कुल मिला PC ये आया। चलिए अब करते हैं आगे। देखो अब हमारा PC हम निकालें, तो PC हम जब निकाले हैं तो PC हमारा आया है क्या, तो PC हमारा आया K रूट अंडर BC स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब हमारा PC इस ट्रायंगल से निकालेंगे, इस ट्रायंगल से BPC ट्रायंगल्स। अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल BPC। अब हम लोग लेंगे नाउ इन ट्रायंगल BPC
पी सी ले लिए। अब यहां से हम निकालते हैं वैल्यू। देखो यहां से जब आप निकालेंगे तो देखो क्या निकलेगा। यहां से हमारा आ जाएगा, यहां से हमारा वैल्यू आएगा पीसी का वैल्यू, है ना, पीसी का वैल्यू आएगा, है ना, पीसी, पीसी का वैल्यू, पीसी का वैल्यू आ जाएगा हमारा रूट अंडर, है ना, रूट अंडर, है ना, रूट अंडर, रूट अंडर पीसी बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर बीसी स्क्वायर माइनस बीपी स्क्वायर, है ना, क्या निकलेगा, बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर निकलेगा माइनस, है ना, बीपी स्क्वायर निकलेगा, आएगा। तो पीसी हमारा ये निकल आएगा। तो ये हमारा हो गया, मान लिया जाए इक्वेशन थर्ड हो गया। अब देखो खेल, देखो पीसी निकला है ये, पीसी निकला है ये, यानी और पीसी पीसी दोनों इक्वल होगा ही। तो फ्रॉम, अब देखो यहां तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा हमारा के रूट, है ना, बीसी स्क्वायर माइनस बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर बीसी स्क्वायर माइनस बीपी स्क्वायर कर देंगे। अब यहां से देखो क्या होगा, यहां से हमारा ये और ये कैंसिल, है ना, तब हमारा यहां से निकलेगा के बराबर 1, के बराबर कितना निकला है 1, के बराबर 1। अब देखो यहां पर, तो यहां पर के बराबर 1 जब आया तो आप इस जगह पर देखो क्या हुआ था, तब यहां पर आते हैं, है ना, तब हम इस जगह पर k इक्वल टू 1 रखें। तो जैसे ही k इक्वल टू 1 रखेंगे तो देखो हम रख रहे हैं क्या 1, तो देखो यहां से क्या होगा, यहां से हो जाएगा AP बराबर BP, यहां से सबसे पहला चीज निकल आएगा AP बराबर BP, ठीक है। अच्छा, सेकेंड वाले से निकल आएगा, यहां से देखो आप AC बराबर कितना निकल आएगा, AC बराबर आ जाएगा हमारा 1 रखने पर BC के बराबर, ये कितना निकलेगा BC के बराबर। अब यहां से देखो क्या हुआ, खेल खत्म, समझो। तो यहां से आया कि AC बराबर, है ना, चलो जूम कर देते हैं, AC बराबर हमारा आया AC बराबर आ गया हमारा, है ना, AC बराबर आ गया हमारा BC, AC बराबर हमारा क्या आ गया हमारा BC, यहां से देखो, है ना, AC बराबर हमारा क्या आया BC। तो AC बराबर BC यानी AC बराबर BC, इसका मतलब है ये दोनों साइड बराबर है, और जब ये बराबर है इसका मतलब है ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो ये चीज आप समझो कि ये तब बन गया AC बराबर AC, तो ये हमारा ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, है ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसीलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए, है ना, देयरफॉर एंगल दोनों बराबर होगा, देयरफॉर एंगल बी बराबर, है ना, एंगल बी बराबर एंगल सी, ये हो जाएगा प्रूफ, है ना, क्योंकि दोनों साइड ही जब बराबर है आमने सामने तो एंगल भी बराबर होता है। दिस इज आइसोस्केलस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो इस सवाल में क्या किए, एक बार पूरा समझो आप। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कहता है
कि ए और बी एक्यूट एंगल है और कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो कॉस एंगल ए बराबर एंगल बी बोला निकालना। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लिए, ए बी सी बना लिए। अच्छा, अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिए। अब यहाँ बोला है हमको कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस का यहाँ से बी ए के रेस्पेक्ट में लिख दिए बी बाई एच, है ना, बी के रेस्पेक्ट में लिख दिए बी बाई एच। अच्छा, अब यहाँ पर यही ट्रिक है ना कि ए पी को आप दिखा देना किसके टर्म में, बी पी के टर्म में, और ए सी को दिखा देना बी सी के टर्म में। यहाँ से यही कॉन्सेप्ट है, तो ये इक्वल टू ये। अब यहाँ से है ना, यहाँ से ए पी बाई ए सी, बी पी बाई बी सी। अब ए पी बाई यहाँ लिख सकते हैं बी पी, और यहाँ चला गया ए सी बाई ए सी, इसको हम क्या लिख दिए के बराबर। ए पी बराबर क्या निकला बी पी। अच्छा, ए सी बराबर क्या निकला ए सी, ए सी बराबर हमें क्या निकला बी सी। तो यहां से हम लिखे ए पी को लिखे बी पी के टर्म में, और ए सी को लिखे बी सी के टर्म में, लिख दिए। अब हमको ना इस ट्रायंगल के मदद से पी सी निकाल लेना चाहिए, इस ट्रायंगल की मदद से भी पी सी निकालना चाहिए, और दोनों बराबर कर देना चाहिए। इसके लिए हम क्या किए हैं कि इन ट्रायंगल ए सी पी सी बराबर क्या रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यहां से वैल्यू रख दिए, तो हमारा वैल्यू इतना आया। ठीक है। अच्छा, सेकेंड वाला ट्रायंगल से हम फिर क्या निकाले, फिर पीसी ही निकाले, बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो पीसी इज इक्वल टू पीसी, सब दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जब दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो के बराबर कितना निकल जाएगा, 1 निकल गया। अब चूंकि के बराबर 1 निकल गया, तो आप यहां से देखो ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी। आप इस फिगर को देखो, ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, यानी ये वाला और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जब बराबर होंगे तो ए एंगल बराबर बी, बिकॉज ये क्या बन गया, एक आइसोलेस स्केलस ट्रायंगल हो गया, इसलिए ए बराबर बी। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप यही रखना, ए पी को बी पी के टर्म में दिखा देना, ए सी को बी सी के टर्म में, यानी एक ट्रायंगल का साइड को दूसरे ट्रायंगल के साइड में दिखा देना, और उस वहां से ए पी सी का वैल्यू इस ट्रायंगल से, पी सी का वैल्यू इस ट्रायंगल से, दोनों को इक्वल करने पर आपको के का इक्वल टू 1 आ जाएगा। इससे ये क्या होगा, ए सी बराबर बी सी निकल आएगा। जब साइड बराबर होता है एंगल भी बराबर होता है। ये है 9th का ज्योमेट्री। तो ये आइसोस्केलस के कारण बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, बी सी बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ ए नाम है ना, तो जो भी नाम है ना, तो यहाँ पर ये नाम हम सही कर दे रहे हैं, यानी हो जाएगा एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी, बस सुधार कर लेना नाम, ए एंगल ए बराबर एंगल बी। बोलो समझ में आया, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए मूव ऑन करते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन था, इसको ट्राई मारना। देखो फिर वही क्वेश्चन कि इफ कॉट थीटा बराबर sin बाई 8, तो क्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा वैल्यू निकालना है, और कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू निकालना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले एक दिया है और ये इन सब का वैल्यू निकालना है। तो जो क्वेश्चन है ना, पहले यहाँ देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम क्या लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन ना उल्टा समझना, जो आपसे पूछ रहा है पहले इधर से इधर सोचो, है ना। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, बाय में क्या है 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 बाय sin थीटा, ए स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा क्या लिखाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो आपको कुछ निकालना ही नहीं पड़ेगा और सारा वैल्यू निकल आएगा। देखो हमको क्या निकालना है, आप देखो सबसे पहले जो निकालना है उसको समझो। आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1, ये लिख दो। अब यहां पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां से क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब यहां से फिर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग फॉर्मूला जाके थ्योरी देख लो आप, है ना, ये निकल गया। अच्छा, अब यहां से
यहां से देखो फिर क्या है कि cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखाएगा, cot, है ना, cot स्क्वायर थीटा, cos बाई साइन क्या होता है, cot थीटा। अच्छा, cot का स्क्वायर, अब समझो यहाँ cot का स्क्वायर, तो यहाँ पर तो हमारा वैल्यू दिया ही है, cot बराबर क्या दिया, 7/8, 7/8, तो यहाँ हम डायरेक्ट नहीं लिख देंगे कि 7/8, तो यहाँ से हमारा आ गया 7/8 का होल स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 7 7 जा 49 और 8 का हो जाएगा 64, यही हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। तो इस क्वेश्चन को इतना ही आसानी से, जितना आसानी से बना है उतना ही आसान क्वेश्चन भी था, आप बना भी सकते हो। देखो क्यों झूठ मूठ का, ऐसे तो आप क्या करना, ऐसे भी बन सकता है cot थीटा बराबर 7/8, आप क्या करना है ना, b बाई पी ले लेना, अब वहां से h निकाल लेना, h निकालने के बाद सब जगह बैठा देना, देखना वैल्यू निकलेगा, और वैल्यू इतना ही आना है, वैल्यू इतना ही आएगा, यानी 49/64। हम कहते हैं उल्टा सोचो ना यार, आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट, ए माइनस सी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन थीटा, कॉस बाई साइन कॉट थीटा, तो कॉट का क्या होगा स्क्वायर, और कॉट का वैल्यू 7/8 दिया, तो 49/64 नहीं हो जाएगा। अच्छा, जब एक बन गया कॉट स्क्वायर, तो बताओ क्या दूसरा वाला सेम नहीं बन गया, तो यहां पर भी सेम, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 49/64। बोलो समझ में आया क्वेश्चन, या आप वही b बाई पी निकाल दे दिया है, के टर्म में मान लेना, h के टर्म में निकाल लेना, ये भी निकल आएगा, उसके बाद ये भी निकाल सकते हो, हालांकि ये ज्यादा आसान होगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोलता है कि 3 cot a बराबर 4, वे तो चेक करना है वेदर ये और ये दोनों बराबर है या नहीं है। देखो यहां भी आप चाहें तो फॉर्मूला लगा के आराम से बना सकते हैं, है ना, या आप क्या करना, cot a बराबर 4/3 लिख देना, वहां से सबका मान 10 का निकाल लेना, 10 यहां रख दो, 10 यहां रख दो, कहानी खत्म। फिर आपको यहां पर आके cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाना होगा, यानी cos का वैल्यू निकालना होगा, साइन का वैल्यू निकालना होगा, इसको रखना होगा, तब पता लगेगा ये बराबर है कि नहीं। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमको दिया है 3 cot a, 3 cot a, तो 3 cot a बराबर दे दिया है कितना 4, तो यहां से हमारा cot बराबर कितना निकलेगा, cot थीटा बराबर निकलेगा 4/3। अच्छा, cot से अच्छा रहेगा कि आप इसको tan में ही बदल लीजिए, तो tan थीटा बराबर हमारा आ गया 3/4, है ना, इसको एक बना के रख लो, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ tan का हमको यूज होगा, तो डायरेक्ट ये वैल्यू हम रख सकते हैं, हो गया। अच्छा, tan तो हमारा निकल गया, अब हमको क्या क्या जरूरत है, cos का और sin का, तो जिसका जिसका जरूरत है वो निकाल सकते हैं। अब देखो यहां से कि tan बराबर, अब आप यहां से समझो कि tan बराबर क्या होता है p/b, तो p हमारा आ गया है कितना k के टर्म में 3k। अच्छा, b बराबर कितना हो गया 4k। अच्छा, अब यहां पर सुनो h बराबर कितना होगा, h बराबर होगा √अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 4k स्क्वायर, है ना, प्लस 3k स्क्वायर, हो गया। अब यहां से कितना हो गया, यहां से हो गया हमारा 16k स्क्वायर, और यहां से कितना हो गया 9k स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ने पर 25k स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 5 का √5 का कितना हो जाएगा, √5 का वैल्यू हमारा हो जाएगा, है ना, 5 और k स्क्वायर का k, तो हमारा, है ना, क्या वैल्यू आया, तो हमारा वैल्यू आया h बराबर, है ना, h बराबर हो जाएगा हमारा 5k। ये भी एक ट्रिपलेट्स है, 3 4 5, 3 4 दिया था 5 होगा, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है, तो हमारा कुल मिला के हमारा निकल आया, है ना,
यहाँ पर हमारा कुल वैल्यू आता है यहाँ से कि P बराबर हमारा आता है कि P बराबर कितना के टर्म में 3k। अच्छा B बराबर कितना 4k। अच्छा H बराबर कितना, H बराबर हमारा आया कितना 5k। तो 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है, ये जान लो, है ना, ये भी ट्रिपलेट्स है। अच्छा अब जिसका जरूरत था, जिसका जरूरत है वही निकालोगे यार, अब जो मन सो नहीं निकाल दोगे। देखो 10 का जरूरत है तो 10 तो एक्चुअली में यही से हो गया, है ना। अच्छा यहाँ थीटा है, यहाँ पर क्या है थीटा, है ना, इसको आप सिर्फ सुधार कर लेना। यहाँ पर है थीटा, है ना, यहाँ पर है ए कर दी। अच्छा अब यहाँ पर वही बात है कि जो जरूरत है वही नहीं निकालोगे। तो देखो 10 का जरूरत है तो 10 तो कॉट जो दिया था उसी से 10 निकल गया। अब हमारा जरूरत है cos ए और sin ए, तो cos ए और sin ए निकाल लो इस डाटा से, है ना। देखो P B और H निकाल ही दिया, अब cos का जरूरत है और sin का जरूरत है, जो जरूरत है निकालेंगे। देखो यहाँ से तो हमारा हो जाएगा cos A बराबर B बाय H, B बाय H। B बराबर कितना हो जाएगा 4k। अच्छा H कितना है 5k, ठीक है। अब यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हमारा ये और ये खत्म, तो हो जाएगा 4/5, 4/5। तो हम देखते हैं कि हमारा निकला cos A बराबर कितना, cos A बराबर हमारा निकलेगा 4/5। बोलो इसको इक्वेशन 1 बना के रख लेते हैं, है ना। चलो 2, 1 ऑलरेडी माना हुआ है, 2 हो गया, cos निकल गया। अच्छा अब हमको क्या निकालना है, एक और जगह जरूरत है। देखो यहाँ cos एक जरूरत है, किसका जरूरत है sin ए का। चलिए sin ए निकाल लेते हैं, sin ए। तो sin ए कैसे निकलेगा, देखो sin ए, sin बराबर होता है P/H। अच्छा P कितना होगा जरा सा देखो, P यहाँ कितना होगा 3k, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3k। अच्छा H कितना होगा 5k। अब ये और ये खत्म, तो 3/5 यानी sin A बराबर कितना हो जाएगा 3/5, 3/5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बना करके। अब हमको जो प्रूफ करने बोला है उसको लेना है और सिंपली प्रूफ कर देना। चलिए क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन कहता है कि हमको प्रूफ करने हैं आपको कि 1 - tan स्क्वायर थीटा। चलिए LHS लेते हैं। बोला है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाय 1 + tan स्क्वायर, ठीक है। क्या ये इक्वल होगा cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए के। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर tan का मान हमारा कितना है, tan का मान हमारा यहाँ से tan a का मान है हमारा 3/4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/4। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 3/4, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आएगा 1 - 3/4 का स्क्वायर बाय 1 + 3/4 का स्क्वायर, हो गया। अब यहाँ से करो तो यहाँ से हो जाएगा 1 - 9/16, 1 + 9/16, सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा 7/16। अच्छा ये सब अगर दिक्कत है तो आप बेसिक सीरीज देख लीजिए। अच्छा यहाँ से फिर कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 25/16, ठीक है। अच्छा अब 4 टर्म है, कितना टर्म है यहाँ पर 4। अब देखो यहाँ पर 7 ये है, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको लिख सकते हैं पहला 2 लिख देना, सिंपल बता रहे हैं, ये दोनों लिख देना एज इट इज, जैसे लिख दो। अब जो नीचे में जो रहता है ना डिनोमिनेटर को चेंज कर देना, यानी नीचे वाला ऊपर, तो यहाँ कर देना 16/25। अब यहाँ पर ये और ये कैंसिल, तब हमारा वैल्यू आता है हमारा 7/25।
ये हमारा निकला LHS का वैल्यू, है ना, LHS का वैल्यू। इसका मतलब है LHS का वैल्यू हमारा आया है ना, इसका वैल्यू हम इक्वेशन ए बन के रख देते हैं 7/25। चलिए अब हम लोग लेते हैं RHS बोला है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए लेते हैं, देखो देखो अब है हमारा RHS, ये है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा cos स्क्वायर ए यानी अब cos का मान और sin का मान रख देना है। तो cos बराबर हमारा निकला क्या था, क्या निकाले थे आप cos बराबर, है ना, देखो cos बराबर कितना निकला था, sin ए बराबर 3/5 निकला था। अच्छा cos ए बराबर 4/5, यहाँ पर देखो cos ए बराबर 4/5 और ये क्या निकला 3/5, यानी 4/5 यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हमारा वैल्यू हो जाएगा cos ए का वैल्यू 4/5। अच्छा इसका वैल्यू कितना लिखाएगा 3/5, है ना। आप खुद देखो साइन का वैल्यू 3/5, तो यहां से हमारा लिखाएगा 3/5, ये हो गया। अच्छा अब कितना हो गया 16/25 माइनस 9/25, इन दोनों को सॉल्व करने पर आएगा हमारा 7/25, यानी हमारा बी हमारा यानी राइट साइड का वैल्यू आया 7/25। अब हम देखते हैं कि क्या है, LHS में आया 7/25, RHS में भी आया 7/25। सो वी कैन कंक्लूड कि यस क्या होगा, ये जरूर होगा क्या कि 1 - 10a² बाय 1 + 10a², है ना, ये हो जाएगा 1 - 10a² बाय 1 + 10a² cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल होगा। सो हम लोग अब कंक्लूड करेंगे मैटर को और लिख देंगे कि फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए और बी, फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है, हम कंक्लूड करते हैं कि यस LHS इज इक्वल टू RHS, यानी दोनों ही क्या हो जाएंगे बराबर, है ना, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। आंसर हमारा होगा यस, ये दोनों ही बराबर होंगे, ठीक है। देखो क्या किए हैं, क्वेश्चन तेजी से समझो, कुछ नहीं है यार, सिंपल जो कर रहे थे, एक दिया है सीधी सीधी बात है, जिसका जरूरत है निकाल लो। cot a बराबर क्या है 4/3, यहाँ से निकाल ली। tan का जरूरत है तो tan को यहीं से निकल गया। cos और sin का जरूरत है तो यहाँ से tan बराबर p/b, तो यहाँ से h निकाल ले। h बराबर हमारा यहाँ से निकला गया 5k, वैसे भी ट्रिपलेट्स होता है तो 3 4 5 निकल गया। अब cos का जरूरत है b/h, यहाँ b का मान 4 लिख दिए 4/5। अच्छा cos का वैल्यू 4/5 निकला। अच्छा sin का जरूरत है, sin बराबर p/h, तो p/h 3k/5 कैंसिल, तो ये निकला। अब यहाँ से हमारा कुल मिला के आया LHS बराबर RHS, क्योंकि जब हम यहाँ पर मान रखे देखिए, है ना, यहाँ पर 1 - 10² a प्लस 1 बाय 1 + 10² a, जब यहाँ पर वैल्यू रखे तो हमारा आया कितना 7/25। अच्छा RHS का वैल्यू फिर हमारा यहाँ पर भी कितना आया cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का 7/25। सो वी कैन कंक्लूड कि यस दोनों ही आपस में क्या है बराबर है, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।